इस वीडियो का मजमून हमारी जाती तशरीह और फिल्म की तज्जिया है। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस या OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को किसी भी किस्म की तशवीश हो तो हम इस वीडियो को हटाने के लिए तैयार हैं। बराए करम डिस्क्रिप्शन को देखिए और हमसे ईमेल के जरिए राब्ता कीजिए। शुक्रिया। आज हम आपको कंगना रनौत की नई फिल्म तेजस की तफसीलात बताएंगे। ये फिल्म एक वतन प्रस्त माजमून पर मबनी है और हकीकी वाकयात पर मुश्तमिल है। आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी और मैं कह सकता हूँ कि ये कंगना रनौत की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म साबित होगी। फिल्म के आगाज में हम देखते हैं कि तेजस और आफिया एक जजीरे पर हेलीकॉप्टर उड़ा रही होती हैं। वो दोनों भारतीय फिजाइया की पायलट्स होती हैं और एक रेस्क्यू मिशन पर होती हैं। वो अपने अफसर को बचाने जाती हैं जो एक जजीरे पर फंसा होता है, लेकिन उनके सीनियर के पास कोई हिदायत नहीं होती कि वो उन्हें वहां से उतारें, क्योंकि वो जजीरा एक तन्हा और दूरदराज इलाका होता है जहां कबीलाई लोग रहते हैं। अगर वो वहां उतरती हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। मगर तेजस अपने अफसर की बात ना मानते हुए कहती है कि मैं हर हाल में उन्हें बचाऊंगी, और वो बचाने चली जाती है। आफिया हेलीकॉप्टर में रहती है। तेजस उस अफसर को बचा लेती है मगर खुद जख्मी हो जाती है क्योंकि कबीलाई लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। फिर तेजस बेस कैंप लौटती है और उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है। अस्पताल में वो पुरानी यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि उसने एकेडमी कैसे ज्वाइन की, एकेडमी में किस तरह से ट्रेनिंग की, और वहीं उसकी पहली बार मुलाकात आफिया से होती है। ट्रेनिंग के दौरान तेजस को एक जंगी जहाज उड़ाने का मौका मिलता है और वो इस मौके पर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका बचपन से ख्वाब था कि वो एक दिन जंगी जहाज उड़ाएगी। वो जिन्स बराबरी पर यकीन रखती है। उसका मानना है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी सूरत कम नहीं है। फिर हम देखते हैं कि तेजस मौजूदा दौर में होश में आती है। होश में आते ही वो उस अफसर के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। आफिया कहती है, फिक्र ना करो, वो अफसर बिल्कुल ठीक है और उसने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन हमने कानून की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी की है, इसलिए हमें दिल्ली बुलाया गया है, हेडक्वार्टर में। फिर आफिया और तेजस दिल्ली के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां उनके सीनियर्स उन्हें बहुत कुछ सुनाते हैं। एक अफसर कहता है कि फिजाइया जज्बात पर नहीं चलती, तुम्हें हर हाल में जंग के दौरान अक्ल से काम लेना होगा। तुमने अपने सीनियर की बात नहीं मानी तेजस। और वो उन्हें वार्निंग देता है और कहता है कि आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि उन्हें भी पता था कि तेजस एक आला दर्जे की अफसर है। फिर हम देखते हैं कि वो अफसर जिसे तेजस ने बचाया था, वो तेजस से इतना मुतासिर होता है कि सीधा उसे डेट पर बुला लेता है। और ये सुनकर तेजस फिर से गुज़िश्ता लम्हात में चली जाती है। उसे याद आता है कि एक बार वो और आफिया निखिल के प्रोग्राम को देखने गए थे। निखिल एक रॉक स्टार होता है। तेजस उसे देखकर बहुत मुतासिर होती है, लेकिन उस कंसर्ट में कुछ गैरमामूली हो रहा होता है। तेजस नोटिस करती है कि एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है। तेजस उस लड़के की बहुत पिटाई करती है और उस लड़की को बचाती है। ये सब देखकर निखिल बहुत खुश होता है और धीरे धीरे उसकी तेजस से दोस्ती हो जाती है और दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। फिर एक दिन तेजस निखिल को अपने घर लाती है। एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है और तेजस के वालिद कहते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट हमारी फैक्ट्री में बना था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम तेजस रखा। मेरी बेटी भी उस एयरक्राफ्ट की तरह बहादुर और बेखौफ है। फिर हम देखते हैं कुछ वक्त बाद तेजस, निखिल और उनका पूरा खानदान एक रेस्टोरेंट में गेट टुगेदर के लिए जाता है, लेकिन उसी दिन उस रेस्टोरेंट पर हमला हो जाता है। आपको 26 से 11 के हमले की याद आ गई होगी, वो दिन जिसे हमारा मुल्क एक स्याह दिन की तरह याद करता है, जहां हमारे जांबाज सिपाहियों के साथ कई मासूम लोगों को भी कत्ल कर दिया गया। उस हमले में सिर्फ तेजस बचती है, उसका पूरा खानदान और निखिल भी शहीद हो जाते हैं। फिर मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि तेजस अपने बंकर में होती है जहां खबरें चल रही होती हैं, जिसमें दिखाया जा रहा होता है कि पाकिस्तानियों ने हमारे मुल्क के एक सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है और कहा जा रहा होता है कि वो एक भारतीय जासूस है। तेजस बार बार उस खबर को देखती है और उस तस्वीर को जूम इन करके बार बार देखती है। उसे याद आता है कि वो अफसर उसे एकेडमी के दिनों में मिला था। उसका नाम रवि था। वो हमेशा कहता था कि मैं मुल्क के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूं। और फिर वो अचानक गायब हो गया, ये कहकर कि मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। और तेजस नोटिस करती है कि रवि बार बार अपनी आंखें झपका रहा है, और ये एक कोड लैंग्वेज होती है जो एकेडमी में भी थी। तेजस को समझ आ जाता है कि ये कोड लैंग्वेज है। रवि कह रहा होता है कि हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है।
फिर तेजस अपने सीनियर के पास जाती है और सब कुछ बताती है। उसका सीनियर फिर रॉ से राब्ता करता है और तेजस से पूछता है कि तुम्हें क्या मालूम हुआ। तेजस कहती है कि कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम हुआ है कि हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है और पाकिस्तान वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर हमने जल्दबाजी नहीं की तो हमारे मुल्क पर हमला हो सकता है और ये बहुत संगीन हो सकता है। वो मशवरा देती है कि हमें रवि को रिहा करवाना होगा, हमें एक रेस्क्यू मिशन करना होगा। सब उसकी बात से इत्तिफाक करते हैं, लेकिन उसके सीनियर्स सोचते हैं कि अगर हम तेजस को इस मिशन पर भेजें तो कहीं ये जज्बाती फैसला ना हो, वो फिर गलती ना कर बैठे। लेकिन वो लोग ये भी जानते थे कि एक मिशन से जज्बाती ताल्लुक उस मिशन को मुकम्मल कामयाबी दिला सकता है। और इस मिशन के लिए तेजस के अंदर जो जुनून और जज्बा था, उन्हें लगता है कि तेजस ही ये मिशन कर सकती है। पाकिस्तान ने रवि को अगवा कर लिया होता है, लेकिन अगवा करने वालों की सरबराह खातूनी होती है, जो कि 26 से 11 हमले में शामिल थी। इसीलिए तेजस का इस मिशन से ज्यादा जज्बाती ताल्लुक बन गया था, क्योंकि उसी खातूनी की वजह से उसका पूरा खानदान शहीद हुआ था। फिर वजीर आजम से मीटिंग होती है और वजीर आजम भी उन्हें यह मिशन करने की इजाजत दे देते हैं। फिर तेजस बताती है कि नॉर्वे का एक रिपोर्टर भी उनकी गिरफ्त में है, तो हम नॉर्वे के प्लेन का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्वे के डिप्लोमेट्स भी हमारी मदद करेंगे। प्लान यह था कि नॉर्वे का एक कार्गो प्लेन होता है जिसमें पाकिस्तानियों के लिए खाना भेजा जाता है। तेजस कहती है कि हम अपने फाइटर प्लेन को उसी में छुपाएंगे और तुम भी मेरे साथ इस मिशन पर चलोगे। फिर वो सीधे उसी कार्गो प्लेन से पाकिस्तान पहुंचते हैं और वहीं से उड़ान भरेंगे, क्योंकि अगर वो भारत से उड़ते तो पकड़े जाते। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को कुछ शक होता है क्योंकि उन्होंने एक मुख्तलिफ रनवे पकड़ा होता है। पाकिस्तान के अफसर उस कार्गो प्लेन पर चढ़कर चेकिंग करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि तेजस बहुत झीन होती है। उसने एक ऐसा वहम बना दिया होता है जिससे उन्हें फाइटर प्लेन्स नजर न आए। फिर फाइटर प्लेन्स को वहीं छोड़कर नॉर्वे का प्लेन रवाना हो जाता है, लेकिन तेजस का मिशन वहां से कुछ दूरी पर होता है, तो उन्हें वहां तक पैदल जाना पड़ता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि रवि को कत्ल करने वाले होते हैं। फिर तेजस और आफिया वहां कैंप लगाते हैं। उन्होंने अपने साथ बेशुमार ग्रेनेड्स और बंदूकें ली थीं। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, इस कदर शानदार एक्शन सीन शायद ही कोई फीमेल लीड कर सके सिवाय कंगना रनौत के, और वो भी इतनी दुरुस्ती के साथ। लाजवाब। जब वो रवि को रेस्क्यू करके वापस लौट रहे थे, रवि कहता है कि वो लोग हमारे राम मंदिर पर हमला करने वाले हैं। फिर तेजस कहती है, आज तो राम मंदिर में तजकीर सेलिब्रेशन है, आज वहां दुआओं की महफिल है, बहुत से लोग आएंगे, हमारे वजीर आजम भी। लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था, तेजस अपने सीनियर से राब्ता नहीं कर पाई। फिर दिखाया जाता है राम मंदिर का मंजर, जहां कुछ दहशतगर्द दूध के टैंकर में छुपकर दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर मंदिर के पुजारी को कत्ल करके अपने लीडर को कॉल करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी सीनियर भी कुछ कम न थे। उन्होंने कॉल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया था, अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान को कोई कॉल जाती है तो लोकेशन मिल जाएगी। उन्हें राम मंदिर की लोकेशन मिल जाती है, वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं और सिपाही वहां पहुंचकर उन दहशतगर्दों का सफाया कर देते हैं। फिर रवि को अफिया के प्लेन में दिखाया जाता है और तेजस अकेली अपने फाइटर जेट पर होती है। जब वो सरहद के करीब पहुंचते हैं, तेजस अफिया से कहती है, अफिया तुम रवि को लेकर निकल जाओ, यहां से कुछ मील दूर एक फीमेल कैंप है और मेरे पास एक मिसाइल है, मैं उसे तबाह करना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि मुल्क में फिर से कोई दूसरा 26/11 हो। सीनियर अफसर उसे मना करते हैं, लेकिन तेजस कहती है, मुल्क के लिए शहीद होना एक इज्जत है सर, हर किसी को यह नसीब नहीं होती। और फिर तेजस अपने जेट को लेकर उस कैंप की जानिब निकल जाती है, मिसाइल से हमला करती है और वहां खतौनी और उसके तमाम लोग मारे जाते हैं। तेजस पहले ही कुर्बानी दे चुकी थी, यानी वो पहले ही शहीद हो चुकी थी। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सच कहूं तो मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा कंगना रनौत का किरदार पसंद आया। ये एक हकीकी कहानी पर मबनी फिल्म है। तेजस गिल हमारी असल जिंदगी की पायलट थीं, आप उनका किस्सा गूगल पर पढ़ सकते हैं। और कंगना रनौत ने उस किरदार को जिंदा कर दिया।